हाँ जी बच्चे, अपने अज दे 28 सितंबर के लैक्चर में बच्चों आप कंटिन्यू करते हुए अज का जो अपना टॉपिक है लीनियर इक्वेशनस उन्होंने आप अज शुरू करने जा रहे हैं। इस तो पहला अपने बच्चे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं जिन्हों के विचों आप लास्ट जो किया सीगा वो किया सी तुहाडे कोल अपना लीनियरली इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस ऑफ द वैक्टर्स। ठीक है बच्चे, उस तो पहला आप किया सी रैंक किवें फाइंड करने किसी मैट्रिक्स का। बट अज का जो टॉपिक है वो आप शुरू करने जा रहे हैं लीनियरली इक्वेशनस। सब तो पहला तो तुहानूं ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशनस की होंदियां ने। देखो इक्वेशनस जो होंदियां ने वो अपने कोले कॉम्बीनेशन हुंदा है कुछ वेरीएबल्स ते कुछ कोफिशिएंट्स का। ठीक है, जो उन्होंने आप किसी लीनियर कॉम्बीनेशन दे विच बना के लिख देने तो तुहाडे कोले एक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है जी, बट इत्थे लीनियर की होया, लीनियर का मतलब होया कि जेड़े तुसी वेरीएबल इस इक्वेशन दे विच यूज़ किते ने उन्हां दी जिहड़ी डिग्री है वो तुहाडे कोले मैक्सीमम 1 होनी चाहिए है। ठीक है, मीनस कि देखो तुसी इत्थे मैं तुहानूं एक एग्जांपल दे सकदी हां। जिवें इहदे विच तुहाडे कोले फस्ट एक एग्जांपल लिखती मैंने 2x + 3 = 0। ठीक है, इहदे विच जिहड़ा कोई तुसी वेरीएबल यूज़ किया उहदी जिहड़ी डिग्री है वो 1 है ते नाल जो 3 सीगा उहदे विच डिग्री जिहड़ी है वो 0 है। मीनस कि वेरीएबल की जो मैक्सीमम डिग्री है वो तुहाडे कोले 1 है। इस करके ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन और प्लस ये ये भी देखो कि जो वेरीएबल यूज़ होया वो आप एक ही वेरीएबल यूज़ कर रहे हैं, मतलब सिर्फ ओनली एक्स। तो इस करके इन्हूं आपां कहांगे लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरीएबल। लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरीएबल। ठीक है जी, इसी तरह जे मान लो तुहाडे कोले 2 वेरीएबल तुसीं यूज़ करदे हो, जिवें सपोज 2x + 3y = 0। तो ये जो वेरीएबल एक्स ते वाई आप यूज़ किए हैं डिग्री भावें दोवां दी 1 ही है, बट तो फिर इन्हां इक्वेशनस नूं आपां की कहांगे लीनियर इक्वेशनस ऑफ 2 वेरीएबल्स। ठीक है बच्चे, इस तरह जिमें जिमें तुसी वेरीएबल्स वधांदे जाओगे, जिमें 3 वेरीएबल्स 4 वेरीएबल्स, तो इस तरीके नाल तुहाडे कोले आपां इक्वेशनस जिहड़ियां कंसीडर करनियां ने वो n वेरीएबल्स दे विच कंसीडर करनियां ने। जिवें इत्थे तुहाडे कोले n इक्वेशनस विद m इक्वेशनस इन n वेरीएबल्स। ये तुहाडे कोले होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का सिस्टम दिता होया है, जिहदे विचों देखो तुसी a11 x1 a12 x2 a1n xn = 0 a21 x1 + a22 x2 + ये मतलब ये तुहाडे कोले m इक्वेशनस दे रखियां ने इन n वेरीएबल्स। इन्हां दे विचों जिहड़ा a11 a12 a1n है, a21 a22 a2n am1 am2 amn, ये सारियां जो इक्वेशनस ने इन्हां इक्वेशनस के कोफिशिएंट्स ने। तो तुसी ये जो सिस्टम तुहानूं दिता होया है तुसी उहनूं अगे इस फॉर्म दे विच लिख सकते हो, जिन्हां दे विचों जिहड़ी ये मैट्रिक्स है सिर्फ कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स तुसी कंसीडर कर ली ते नाल ही तुसी उन्हां दा वेरीएबल लै लिया। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स नूं तुसी किस फॉर्म दे विच लिख सकते हो ax = 0। इहदे विचों जिहड़ी a मैट्रिक्स है वो तुहाडे कोले कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो जूगी ते जो x है ये हो जूगी कॉलम मैट्रिक्स इन 1 वेरीएबल, मतलब 1 कॉलम मैट्रिक्स हो जानी है जिहदे विच तुहाडे सारे वेरीएबल्स आ जाएंगे। तो राइट साइड ते तुहाडे कोल आ जूगी नल मैट्रिक्स। जिवें इत्थे राइट साइड ते तुहाडे कोल सिर्फ 0 चल रहा सीगा तो तुसी नल मैट्रिक्स दे विच सिर्फ 0 0 लै सकदे हो। अच्छा, ये देखो फिर ये होमोजीनियस सिस्टम की होया, अगर तो तुहाडे कोले राइट साइड ते सिर्फ 0 है, कोई होर कॉन्सटेंट नहीं हैगा, तो इस सिस्टम नूं आपां होमोजीनियस बोल देंगे। अगर कोई ना कोई इक्वेशन दे विच या हो सकता है सारियां इक्वेशनस दे विच राइट साइड जिहड़ी है वो नॉन जीरो होवे तो उस सिस्टम नूं आपां बोल देंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशनस। ठीक है जी, फिर उस तो बाद बच्चे अज अपने ये देखना है कि जोड़ा ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशनस है अगर इन्हां दा जो सोल्यूशन है एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो ये तुहाडे कोल हैगा कि जे मान लो इन्हां इक्वेशनस का जो जे तो मान लो तुहाडे कोल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाता है ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन विच हैज़ अ सोल्यूशन, तो ऐसा सिस्टम उन्होंने आप बोल देंगे कंसिस्टेंट और कंपैटिबल सिस्टम। ठीक है जी, अगर इन्हां इक्वेशनस का सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता तो उन्होंने आप बोल देंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो फिर हुण आपां चैक किवें करिए कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो सब तो पहला तो तुसीं देखो सोल्यूशन अगर एग्जिस्ट करते हैं तो किन्ने करते हैं, ये कुछ क्वेश्चनस तुहाडे सामने अराइज हो जाने चाहिए सीगे। तो
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਰੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ R ਹੈ ਤੇ ਟੋਟਲ ਜੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ n ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਗੇ? n ਮਾਈਨਸ r, ਮੀਨਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਮਾਈਨਸ ਰੈਂਕ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। नेक्स्ट बच्चे आ जाता है कि अगर दिस इक्वेशन ax इक्वल टू 0 हैज़ अ नॉन ज़ीरो सोल्यूशन दैट इफ एंड ओनली इफ a इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। मीनस की है कि इन्ना एक सिस्टम ऑफ इक्वेशनस का नॉन ज़ीरो सोल्यूशन, मतलब सारे वेरीएबल जिथे ज़ीरो नहीं होंगे वो सोल्यूशन सिर्फ तां एग्जिस्ट करूगा अगर ए सिंगुलर होगी। सिंगुलर मीनस कि यदा जो डिटरमिनेंट होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स का दैट शुड बी 0। ठीक है जी। तो हुण इहदा सोल्यूशन आपां फाइंड किवें करना है, उहदा वर्किंग मैथड तुहानूं दिता होया है। तो हुण इहदे विच की है कि तुसीं रैंक फाइंड आउट कर लोगे। अगर तो मान लो डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया तो रैंक जिहड़ा वेरीएबल्स के इक्वल आ जाना, R इक्वल टू n आ जाऊगा, तो सिस्टम का कोई भी इंडिपेंडेंट सोल्यूशन नहीं होगा। तो उत्थे तुहाडे कोल सिर्फ ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करूगा x1 x2 xn इक्वल टू 0। मीनस कि सारे वेरीएबल्स की वैल्यू 0 आ जाऊगी। ये कदों होगा जो तुहाडे कोल जिहड़ा इक्वेशन है वो नॉन सिंगुलर एग्जिस्ट करूगी। ठीक है जी। अगर मान लो फिर हुण रैंक जिहड़ा हैगा वो नंबर ऑफ वेरीएबल्स तो घट आ गया, तो आपां हुणे पढ़िया सीगा कि उहदे n माइनस r लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशनस होणगे। ठीक है। एंड वो फाइंड किवें करना तुसीं? Either the system reduces to a system of r equations in n variables. We express the value of some r unknowns in terms of remaining n minus r unknowns, and so the n minus r linearly independent solutions can be found by giving 1 to 1 or 0 to the remaining n minus r unknowns. So the system has infinitely many solutions. मीनस कि अगर तुहाडे कोले जो मैट्रिक्स का रैंक है अगर वो वेरीएबल्स तो घट आ जाता है तो तुसीं कह दोगे कि इहदा इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशनस ने, और अगर तुहाडे कोले रैंक नंबर ऑफ वेरीएबल्स के बराबर आ जाता है तो तुसीं कह दोगे कि इहदा एक यूनीक सोल्यूशन है, मतलब जा कह सकते हो कि ट्रिवियल सोल्यूशन है जिहदे विच सारे वेरीएबल्स की जो वैल्यू है वो 0 हो जाए। ठीक है जी। नैक्सट ये रिलेटिड एक एग्जाम्पल भी तुहानूं करवा देंगे बच्चे, जिहदे विच तुहानूं दिता होया है कि शो दैट द ओनली वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैव नॉन जीरो सोल्यूशन इज़ 6। ठीक है जी। मीनस कि कहते इस सिस्टम दे विच k दी की वैल्यू होवे कि जिहड़ा ये सिस्टम है उहदा नॉन जीरो सोल्यूशन आवे। ठीक है। नॉन जीरो सोल्यूशन किवें आऊगा ये आपां नूं पता है। नॉन जीरो सोल्यूशन तद ही आंदा है अगर अपने कोले इहदे कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो रैंक है वो नंबर ऑफ वेरीएबल्स तो घट होवे। तो हुण इसनूं करन दे भी 2-3 तरीके ने। इन्हां ने देखो की कीता, पहला तो जो राइट साइड ते सीगा उहनूं लैफ्ट साइड ते कन्वर्ट करके राइट साइड 0 बना ली। इत्थों शो हो गया कि तुहाडे कोले जिहड़ा ये सिस्टम है ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशनस का सिस्टम है, जिहदे विचों उन्होंने कोफिशिएंट मैट्रिक्स फाइंड आउट कर ली 1 माइनस k 2 3 3 1 माइनस k 2 2 3 1 माइनस k। ये तुहाडे कोले वेरीएबल आ गई ax इक्वल टू 0 की फॉर्म सैट हो गई। तो उस तो बाद देखो रैंक जिहड़ा हैगा वो वेरीएबल्स तो घट तां हुंदा है अगर मैट्रिक्स सिंगुलर होवे। सिंगुलर होवे मीनस कि उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होवे। तुसीं इहदी कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है उन्होंने 0 के इक्वल रख के इत्थों तुहाडे कोल k की वैल्यू जिहड़ी हैगी आ वो 6 आ जूगी। मीनस कि जे तुसीं k इक्वल टू 6 ये रूट बन गया इस इक्वेशन का। ठीक है। तो हुण बट ये क्यूबिक इक्वेशन सी अपने कोले k दे विच, तां इहदे 2 रूट होर एग्जिस्ट करनगे। तो तुसीं k माइनस 6 दे नाल इहनूं डिवाइड कर लोगे इस इक्वेशन नूं, तो उहदी क्वाड्रेटिक जिहड़ी क्वेश्चन है तुहाडे कोल आ जाऊगा। तो k दियां 2 वैल्यूज़ होर आ जाएंगियां, बट उन्होंने रियल वैल्यू पूछा सी तो रियल वैल्यू k दी सिर्फ 6 ही है। ठीक है। तो इस तरीके नाल तुसीं फाइंड आउट कर ली k दी वैल्यू। नैक्सट तुहाडे कोल सैकेंड सिस्टम ये दे रखा है कि इफ द इक्वेशनस 3 इक्वेशनस दे रखिया ने हैव अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन दैन शो दैट द सोल्यूशंस आर गिवन बाय दिस। कि अगर यदा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है मीनस कि इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशंस ने, तो सोल्यूशन इस तरीके दे नाल एग्जिस्ट करनगे। तब सब तो पहला तो उन्होंने की किया जो इक्वेशन सीगियां उन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म दे विच ले आए, मीनस कि राइट साइड जिहदे विच 0 होवे। फिर उस तो बाद उहदी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना ली। इहदा नॉन जीरो सोल्यूशन तां होगा जो डिटरमिनेंट तुहाडे कोल 0 होगा। डिटरमिनेंट नूं 0 रख के एक कंडीशन तुहाडे कोले बन गई a² + b² + c² + 2abc = 1।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ x = 2312 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ x - -CA - -B - BC - A - 1 + C ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ x - -CA - B y - -BC - A z -1 + C ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। y / a + bc ਦਾ ਸਕੇਅਰ = z/c² - 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ AC + B ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ a² c² + b² + 2abc। ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ b² c² + a² + 2abc। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ 1 - c² ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹੁਣ a² + b² + c² + 2abc ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ b² + 2bc ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ 1 - a² - c² ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਤੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ x, y ਅਤੇ z ਦਾ ਜੋ ਰੇਸ਼ੋ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਜਦੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਜਾਂ ਸਕੇਲਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1/1 ਇਹਨੂੰ = ਲੈਮਡਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਲੈਮਡਾ √1 - a², y ਦੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਲੈਮਡਾ √1 - b², z ਦੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਲੈਮਡਾ √1 - c² ਆਰ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮਸ ਦਾ ਨੋਨ ਟ੍ਰੀਵੀਅਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਨੋਨ ਟ੍ਰੀਵੀਅਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਊਗੀ। ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ = 0 ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ k ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੇਮ ਨੈਕਸਟ ਹੈ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਯੂਨੀਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵਾਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੋਨ 0 ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ = 0 ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ k ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਐਜ਼ ਰਿਗਾਰਡਸ ਦ ਨੇਚਰ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ ਕਿ k ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ a ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੱਢ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ = ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 0 ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ = 0 ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ = 0 ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਜਾਂ ਫਿਰ -2 ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ -2 ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 2 ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਨੋਨ 0 ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਅਗਰ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਾਂ -2 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ 6th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨੋਨ 0 ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੈਂਕ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਗਈ। ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਵੀਅਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਦਾ 0 ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਨ ਟ੍ਰੀਵੀਅਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ x, y, z ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ 2 ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਕੰਪਲੀਟ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ x, y, z, s and t 5 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਇਨ 3 ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, 2-3 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ 2 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਮੋਸਟਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਲਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਓਕੇ।